वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोग ने नॉर्थ इंडियन रिवर्स किया। नॉर्थ इंडियन रिवर्स में हम लोग ने किया गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देखेंगे। इसका पार्ट 1 आज देखेंगे और पार्ट 2 देखेंगे कल। तो अगर रिवर सिस्टम्स की बात की जाए तो फिर हम लोग ने जो नॉर्थ इंडिया का रिवर सिस्टम पढ़ा था उसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल में जा रहा था, और बाकी आपका इंडस रिवर सिस्टम अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और अगर गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो दोनों रिवर सिस्टम डेल्टा बनाती है। और इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो फिर वो पाकिस्तान में चला जाता है और वो हमारा कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है फालतू चीज़ है, वो हमें नहीं पता पड़ेगा। तो बाकी ये दोनों डेल्टा बनाते हैं। ये दोनों बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा से कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात की जाए, पेनिनसुलर रिवर्स दो हिस्से में डिवाइड होते हैं। एक होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो जाता है आपका बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो जाता है आपका अरेबियन सी में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर बात करें तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टास बनाते हैं। जो आप देख रही है साइड में एक्सटेंशन, ये सब डेल्टास बनाते हैं। और जो यहाँ पर होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो सभी एस्चुअरीज बनाते हैं। जो डेल्टास बनाते हैं यहाँ पर एस्चुअरीज और इधर पे बनाते हैं डेल्टास। जहाँ पर डेल्टास बनाते हैं वहाँ पर लैंड का एक्सटेंशन होता है, मतलब लैंड का ग्रोथ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो महानदी डेल्टा है, और फिर आप यहाँ पर भी देखेंगे जहाँ जहाँ पर डेल्टास है वहाँ पर लैंड का एक्सटेंशन होता है। पर यहाँ पेनिनसुलर इंडिया में आप वेस्टर्न पार्ट में कहीं ऐसा नहीं देखेंगे कि लैंड का एक्सटेंशन होता है, क्योंकि रिवर्स यहाँ पर एस्चुअरीज बनाते हैं। और एक बात, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें काफ़ी स्पीड रहता है, और जब अरेबियन सी में मिलते हैं वो काफ़ी वाटरफॉल्स बनाते हैं। इसका मेन कारण यही होता है कि अगर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया का 3D पिक्चर देखें तो फिर हम देखेंगे जो आपका अरेबियन सी साइड, अरेबियन सी के तरफ वेस्टर्न तरफ जो साइड है वो थोड़ा आपके ऊपर है और ईस्टर्न साइड थोड़ा नीचे झुका हुआ है। इसलिए जितने रिवर्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके ईस्टर्न साइड में फ्लो करते हैं, और जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करते हैं उनमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है और वाटरफॉल ज़्यादातर वही रिवर्स बनाती है। अगर ईस्टर्न साइड की बात की जाए तो ईस्टर्न साइड के जो रिवर्स है वो डेल्टास बनाते हैं, और यहाँ पर सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है और ये प्लांटेशन या फिर क्रॉप्स के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है जो भी ईस्टर्न साइड के रिवर्स होते हैं। तो एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं स्लाइड्स में। पेनिनसुलर रिवर्स टू टाइप, एक होता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और एक होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का क्या क्या है, एक तो डेल्टास बढ़ाती है, रिवर स्लोली जाते हैं और ये जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बढ़ाती है एस्चुअरीज, जाती है अरेबियन सी में, और ज़्यादातर जो रिवर्स है यहाँ पर वाटरफॉल्स बनाते हैं। इसलिए आप अगर पेनिनसुलर इंडिया में देखोगे तो फिर आपको पता है वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस होता है और ईस्टर्न घाट काफ़ी टूटा हुआ होता है, नॉन कॉन्टिन्यूस होता है। इसका कारण यही होता है ईस्टर्न घाट में इतना ज़्यादा रिवर्स फ्लो करते हैं ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल कि इधर जो माउंटेन है ईस्टर्न घाट इसको काफ़ी अपडेट किया गया, जबकि वेस्टर्न घाट को उतना ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया। वेस्टर्न घाट या फिर दूसरे नाम से शादरी भी बोलते हैं इसको। अब रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और कल हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो उसके बाद हम लोग का पेनिनसुलर रिवर्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पढ़ते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, रिवर दामोदर। रिवर दामोदर बहता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू को, एक सेकेंड, आपको ये क्लियर दिखाई नहीं दिया होगा, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू को आपको कहा जाता है रूट ऑफ इंडिया। रूर आपका एक जर्मनी का जगह है और रूर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर बोला जाता है। क्योंकि इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज देखा जाए तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है, इसलिए इसको रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और यहाँ पर जो रिवर बहती है रिवर दामोदर, रिवर दामोदर में आपके सबसे ज़्यादा कोल माइंस और कोल के डिपोजिट मिलते हैं। रिवर दामोदर का जो यहाँ पर वैली है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल माइंस और आपको कोल के फैक्ट्रीज मिलेंगे, इसलिए भी इसको कहा जाता है रूर ऑफ इंडिया। ये आपको पता ही है कि मीट विद द हुगली रिवर इन द वेस्ट बंगाल। जो गंगा नदी चलती है वो जाके वेस्ट बंगाल में दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। एक होती है भागीरथी जो आपकी चली जाती है बांग्लादेश की तरफ, और दूसरी रिवर होती है हुगली जो कोलकाता के सामने से होके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है।
दामोदर रिवर की बात करें तो दामोदर रिवर भी यहाँ पर जाके हुगली से मिलती है और दोनों लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल से मिलते हैं। इट्स वैली एक्ट एज मेजर, जो मैंने पहले ही बताया, ये माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है और जितना भी कोल फैक्ट्रीज है और कोल डिपोजिट है ज़्यादातर आपको पूरे इंडिया में इसी जगह पे मिलेंगे, रिवर दामोदर की वैली पे। अब बात करते हैं रिवर सुवर्धन रेखा की। रिवर सुवर्धन रेखा काफ़ी गंदा हो गया। इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रीज रहती है। जैसा मैंने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर काफ़ी माइंस रहती है, फैक्ट्रीज रहती है और वो अपना सारा गंदा डिपोजिट करती है रिवर सुवर्धन रेखा पे। इसलिए रिवर सुवर्धन रेखा में वाइल्ड लाइफ, जो मैरीन लाइफ होती है, मछली, फिर दूसरे पानी के कीड़े, ये सब बहुत कम पाया जाता है रिवर सुवर्धन रेखा में। इसका ये मेन कारण है क्योंकि यहाँ पर जितने फैक्ट्रीज के डिपॉजिट है ये सारे डिपॉजिट करते हैं आपके रिवर सुवर्धन रेखा में। ये आप देख रहे हैं पासेस रांची। रांची जैसा कि आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ से भी जितना पानी गंदा जाता है सब कुछ मिलता है सुवर्धन रेखा रिवर में। यहाँ पर आपको गेटासूर रिजर्वर मिलेगा। रिजर्वर आपके डैम है, यहाँ पर गेटासूर डैम, उसके पास से होगा आपका गेटासूर रिजर्वर। रिजर्वर रखा जाता है, कोई भी डैम जब कंस्ट्रक्शन होता है उसके पीछे एक रिजर्वर होता है। इसका मेन कारण यही होता है कि आपको पता ही होगा कि डैम चलता है आपके पानी से और पानी जब पूरे स्पीड से निकलता है तभी वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो सकता है। तो आप देखेंगे जितने भी वर्ल्ड में डैम है उसके पीछे आपका एक बड़ा रिजर्वर जरूर होगा। फिर आपका आता है रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी की बात की जाए तो फिर ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है आपका रिवर गोदावरी और अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो पूरे इंडिया का ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? आपका रिवर गंगा। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, इसलिए इसे दक्षिण गंगा और विंध्य गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा मतलब आप समझ ही सकते हैं क्योंकि ये गंगा नदी जैसा लंबा है इसलिए गंगा नाम दिया गया। और दक्षिण गंगा, दक्षिण मतलब आपका दक्षिण दिग में साउथ का गंगा। और विंध्य गंगा इसलिए बोला गया क्योंकि आपको पता ही होगा कि पेनिनसुलर इंडिया की अगर बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया पूरे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फीचर है। अगर हिमालय, प्लेन्स ये सब की बात करें तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया का प्लेट्यू रीजन है वो सबसे ओल्डेस्ट रीजन है, इसलिए इसे विंध्य गंगा बोला जाता है, यानी कि ओल्ड गंगा। इसका अगर ऑरिजिन बात किया जाए तो ये त्रिंबकेश्वर में है जो कि नासिक में है यहाँ पर। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए, ट्रिब्यूटरीज आपको जैसे ही पता ही होगा। अगर नॉर्थ साइड की रिवर की बात करें तो फिर नॉर्दर्न साइड का जो रिवर है उसमें आपका दो तरह के ट्रिब्यूटरीज होते हैं। एक होता है आपका ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज और एक होता है आपका वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर भी वैसा ही सेम है, जो कि रिवर गोदावरी है वो ऐसे बहती है, तो जो ऊपर से आती है उसके ट्रिब्यूटरीज उसे कहते हैं नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज और जो साउथ इंडिया से आती है उसकी ट्रिब्यूटरीज उसे कहते हैं सदर्न ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आपको पता ही होगा जो मेन रिवर रहते हैं उसके सपोर्टिंग में रहते हैं, जिसे हम लोग उपनद भी कहते हैं या फिर सहायक नदी। नॉर्थ में अगर देखा जाए तो नॉर्थ में सपोर्ट करती है प्रभारा, पूर्णा, पैनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। जैसा आप देख सकते हैं ज्यादातर जो नॉर्थ की रिवर्स होती है उन्हें गंगा नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसको दक्षिण गंगा या फिर साउथ का गंगा भी कहा जाता है। साउथ से इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो है मंजीरा। अब पढ़ेंगे रिवर बैतरनी के बारे में। रिवर बैतरनी की अगर बात की जाए तो ये फिर है मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा। रिवर बैतरनी और रिवर ब्राह्मणी जहाँ पर आपका डेल्टा बना दिया वहाँ पर आपका राइस बोल ऑफ उड़ीसा बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर राइस प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा होता है वो जगह और वो काफ़ी फर्टाइल भी होता है। तो रिवर ब्राह्मणी की बात करें तो रिवर ब्राह्मणी है आपका सीजनल रिवर। जैसे कि आपको पता ही है अगर रिवर्स को डिवाइड किया जाए तो दो तरीके के होते हैं। रिवर्स में जो पानी रहता है उससे दो तरीके के होते हैं रिवर्स, एक होता है सीजनल रिवर्स और एक होता है पेरिनियल रिवर्स। सीजनल रिवर्स वो होता है जिसमें साल के कोई पर्टिकुलर मौसम में, जिस मौसम में मान लीजिए बारिश ज्यादा हो गया उसमें पानी रहता है। और पेरिनियल रिवर्स वो होते हैं जिसमें पूरे साल पानी रहता है। ये ज्यादातर आपके नॉर्दर्न इंडियन रिवर में हम लोग ने जो पढ़ा मेन रिवर जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे पेरिनियल रिवर है। और ये पेरिनियल रिवर इसलिए है क्योंकि ये ग्लेशियर से अपना पानी लेते हैं, इसलिए ये पेरिनियल है और इनमें नेशनल हाईवे बनाया जाता है, नेशनल वाटरवेज। तो ये फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक और ये जो मैंने बताया कि एक डेल्टा बनाती है बैतरनी रिवर के साथ। और बैतरनी रिवर के साथ जहाँ पर डेल्टा बनाती है उसमें आपका सबसे
बैतरनी रिवर के साथ जहाँ पर ये डेल्टा बनाती है उसमें सबसे ज्यादा होता है राइस प्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे रिवर कृष्णा के बारे में। रिवर कृष्णा के बारे में बोला जाए तो फिर इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर में और ये फ्लो करता है थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो फिर है आपका तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मुसी। फिर आती है रिवर पेना। रिवर पेना की अगर बात की जाए तो ये फ्लो होता है सिर्फ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसका जो ट्रिब्यूटरी है पापागनी, ये निकलता है आपके कोलार डिस्ट्रिक्ट से। ये बहता है आपके कोलार डिस्ट्रिक्ट रीजन में। कोलार डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो गोल्ड मिलता था उसका जो मेन ओरिजिन होता था वो आपके कोलार डिस्ट्रिक्ट पे ही होता था। कोलार डिस्ट्रिक्ट पहले तो गोल्ड के लिए काफी फेमस था, पर अब कोलार डिस्ट्रिक्ट में जो गोल्ड डिपोजिट है वो खत्म हो चुका है और कोलार डिस्ट्रिक्ट में जो कोलार गोल्ड माइंस है वो बंद कर दिया गया है। KGF मूवी आप लोग ने श्योरली देखा होगा और KGF 2 भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। KGF जो मूवी बना है ये कोलार माइंस के ऊपर ही बनाया हुआ है। फिर आता है आपका रिवर कावेरी। रिवर कावेरी की बात की जाए तो रिवर कावेरी की ओरिजिन है ब्रह्मगिरी। रिवर कावेरी की ओरिजिन है ब्रह्मगिरी और ये फ्लो होता है सिटी कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसको बोला जाता है गंगा ऑफ द साउथ। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाता है, अगर आप रिवर कावेरी को देखें तो फिर उससे बोला जाता है गंगा ऑफ द साउथ और दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी रिवर को। गंगा ऑफ द साउथ अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें क्या लिखा है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। हाँ, अगर इसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो फिर इसे दक्षिण गंगा भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है और आपके ऑप्शन में रहे गोदावरी और कावेरी तो फिर आप गोदावरी पे टिक करेंगे। और अगर ये आपको पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहता है और मान लीजिए आपके ऑप्शन में गोदावरी नहीं है और सिर्फ कावेरी है तो फिर आप कावेरी पे टिक करेंगे। पर अगर गोदावरी रहा तो फिर आप गोदावरी पे टिक करेंगे, चाहे आपको दक्षिण गंगा दे या फिर गंगा और साउथ, जो भी आपको दे। अगर पहले गोदावरी दिया रहा तो फिर आप गोदावरी पे टिक करेंगे, अगर आपका गोदावरी ऑप्शन नहीं रहा तो फिर आप इसमें कावेरी पे टिक करेंगे। कावेरी को इसलिए बोला जाता है दक्षिण की गंगा क्योंकि वो बहुत ही पायस है, मतलब पवित्र स्थान है कावेरी नदी। और कावेरी नदी की अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, जैसे गंगा नदी में चारों तरफ से ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, कावेरी की भी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी सारे ट्रिब्यूटरीज आके अलग अलग जगह से मिलते हैं और स्ट्रक्चर में देखते हुए बहुत से गंगा नदी जैसी लगती है जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी भी ट्रिब्यूट कावेरी को इज अ पेरिनियल रिवर। जैसा मैंने बताया था कि दक्षिण की ज्यादातर जो नदी होती है वो ज्यादातर आपकी सीजनल होती है, पर कुछ कुछ पेरिनियल होती है। अब ये पेरिनियल कैसे होती है, इसके पास तो कोई ग्लेशियर होगा नहीं, कावेरी नदी के पास तो कोई ग्लेशियर होगा नहीं। ये बहती है आपकी कर्नाटक और तमिलनाडु में जहाँ पर ग्लेशियर होने का कोई चांस नहीं है। तो फिर हम आगे के चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे कि तमिलनाडु अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु को विंटर में भी रेनफॉल मिलता है और समर में भी तो काफी रेनफॉल मिलता है। रिट्रीटिंग मानसून में भी रेन मिलता है और कमिंग ऑफ द मानसून में भी रेन मिलता है। तो आप देख सकते हैं पूरे साल रेनफॉल मिलने की वजह से कावेरी एक पेरिनियल रिवर है और पूरे साल इसमें पानी रहता है। इसके अगर ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो फिर ट्रिब्यूटरीज आता है शिमशा, अमरावती, कावेरी, भावनी, लक्ष्मीना तीर्थ, लोकभवनी, अक्रावती और हेमावती। रिवर वैगई। रिवर वैगई की अगर बात की जाए तो फिर रिवर वैगई है आपका तमिलनाडु में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, वारासंडू और मदुराई इसके बिल्कुल बगल में है। तो फिर आपको अगर पूछे कि मदुराई किस रिवर के बगल में है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो होगा आपका रिवर वैगई। अगर आप खाली मदुराई नहीं, अगर कोई भी रिवर, कोई भी बड़े सिटी देखे, मेट्रोपॉलिटन ज्यादातर बड़े बड़े सिटीज आप देखें तो फिर आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े सिटीज है वो सब आपके रिवर्स के बैंक्स में है। क्योंकि जो पहले के सिविलाइजेशन होते थे वहां पर ये सिस्टम नहीं था कि पानी अंदर तक आ पाए, मतलब बड़े बड़े पाइपलाइन और अंदर तक पानी मिल पाए। इसलिए जो भी सिविलाइजेशन बनते थे वो सब बनते थे आपके रिवर्स के बगल में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। और इसलिए आप अभी भी देखेंगे जो भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो सब रिवर्स के बगल में। फिर लास्ट में आता है रिवर थम्बिरनी, थमीरा बड़नी। इसका अगर ओरिजिन देखा जाए
इसका ओरिजिन है अगस्त्य मलई। ये फॉलो करता है तमिलनाडु को और ये भी एक पेरिनियल रिवर है। जैसा मैंने बताया कि तमिलनाडु में पूरे साल बारिश मिलती है और पूरे साल बारिश मिलने के लिए यहाँ पर जो रिवर्स आप देखेंगे वैसे ज्यादातर रिवर्स जो है वो सब पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब आप सभी को पता ही है कि पूरे साल उसमें पानी रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले स्लाइड में हम लोग करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स पार्ट 2 और पेनिनसुलर रिवर्स खत्म हो जाएगा उसी के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया तो धन्यवाद, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी के पहले के चैप्टर्स देखते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के पहले के MCQ देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।